अच्छा बच्चों, आज का जो टॉपिक है तुम लोगों का दैट इज डिफरेंशिएशन। हम लोग अब सर्कुलर मेथड की प्रैक्टिस थोड़ा सा टाइम बात करेंगे। डिफरेंशिएशन कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है यार? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? एनीवन? एक ग्रेडियंट निकल आता है सर। यस, डिफरेंशिएशन इज बेसिकली रेट ऑफ, आपने किसी भी चीज का चेंज निकालना है तो आप उसके लिए डेरिवेटिव यूज कर सकते हो। डिफरेंशिएशन इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। अगर कोई आपको, मैं अगर तुम लोगों को याद हो, तुम लोगों को आईजीसीएसई में भी एग्जांपल दी थी कि किसी कंपनी का अगर आपने प्रॉफिट निकालना है, यू कैन यूज डेरिवेटिव। ठीक है, उससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकते हो। डिफरेंशिएशन जो है ना, आप किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए यूज करते हो। लेकिन अभी आपके सिलेबस में जो नॉर्मल इसका यूज आता है वो ग्रेडियंट निकालने में ही आता है। वेल डन। सो बेसिकली होता ये है कि पहले जब हम लोग ग्रेडियंट निकाला करते थे ना, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दिया करते थे, इस तरह की y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी भी कहते हैं। राइट, आप कोई इस तरह की स्ट्रेट लाइन सॉल्व किया करते थे। अब होता इस तरह है कि अगर आपके पास कोई एक कर्व थे तो कर्व का ग्रेडियंट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन जो कर्व का ग्रेडियंट है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट हो जाता है। तो हर पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, आइदर यू कैन फाइंड द टेंजेंट ऑन एवरी पॉइंट। पहले इस पॉइंट पे निकालोगे, अगर इस पॉइंट पे ग्रेड निकालना है, इधर टेंजेंट बना लो, फिर दो पॉइंट्स लोगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके निकालोगे। और यू कैन यूज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एक ऐसा जबरदस्त सा टूल है तुम्हारे पास कि अगर तुम उसमें कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो उस पॉइंट का टेंजेंट तुम्हें डायरेक्टली उस पॉइंट का ग्रेडियंट बता देगा वो। तो जब हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव इज बेसिकली, it is a tangent of all point on the curve. It is a tangent of all point on the curve. अच्छा, अब जब भी डेरिवेटिव तुम लोग सॉल्व करोगे ना, तो इसके लिए तुम्हारे पास दो रूल्स हैं जो तुम लोगों ने याद, ठीक है। एक जो रूल है, रूल नंबर वन, दैट इज पावर रूल। ठीक है, रूल नंबर वन इज पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है? अब ये देखो, अगर तुम्हारे पास y इक्वल्स टू कोई भी एक टर्म लिखी हुई है x पावर n, याद रखना ये पावर रूल तब अप्लाई होता है जब आपके पास जो बेस है वो हमेशा वेरिएबल होगी और आपके पास जो पावर है वो कांस्टेंट होगी। अगर नोट करो तो यहाँ पे जो बेस है वो क्या है? x है, वेरिएबल है। पावर n लिखा हुआ है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, बेस आपके पास वेरिएबल होगी, पावर आपके पास कांस्टेंट होगी। ठीक है, अच्छा, अब आपने इस पे अपने पास अप्लाई कर लो रूल dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है? dy बाई डी एक्स। डी का मतलब होता है चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x इज इक्वल टू, अब पावर रूल याद रखना, पावर पीछे मल्टीप्लाई होगी और पावर में से एक माइनस कर दोगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर दिया हुआ होता तो इसका जो डेरिवेटिव होता dy बाई डी एक्स, वो हो जाता पावर पीछे मल्टीप्लाई, पावर में से एक माइनस। ठीक है, तो टू पावर टू एक्स। सिमिलरली अगर आपके पास वो दिया हुआ है, क्या नाम, सॉरी, y इक्वल्स एक्स क्यूब, सो दिस विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इज 9 एक्स स्क्वेयर। क्या ये चीज तुम लोगों को क्लियर होती है सबको? अच्छा, ये हो गया पावर रूल। ठीक है, एक तुम लोगों ने ये रूल याद करना है। अच्छा, दूसरा रूल तुम लोगों का क्या है वो भी तुम लोगों को एक साथ ही दोनों रूल्स पहले पढ़ा देता हूँ, फिर इस सारे इन सब की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सब कुछ क्या है, वो मैं याद करवाता रहूंगा। ठीक है, दो रूल्स हैं दोनों पूरे टॉपिक में। पहला रूल अगर क्लियर है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, राबिया कुछ भी से पूछ सारी पूछ लो। समझ आ रूल नंबर टू पे चल के, रूल नंबर टू से पहले हम लोगों को ये, ठीक है, रूल नंबर टू के बाद रूल नंबर टू। रूल नंबर टू इज ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट रूल भी बोलते हैं इसको, चेन रूल भी बोलते हैं, लेकिन हम ब्रैकेट रूल से इसको याद रखेंगे, ब्रैकेट रूल होगा। उसमें तुम्हारे पास टर्म कुछ इस तरह दी होगी कि तुम्हारे पास y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी पावर एन, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ होगा। अब जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको एज इट इज याद कर लेना। डेरिवेटिव कैसे लेना है? dy बाई डी एक्स, पावर पीछे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट
एज इट इज, पावर में से एक माइनस, और फिर ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव होगा वो आगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ax का डेरिवेटिव होता है x। अब शायद तुम्हें इसके अंदर तुम लोगों को कुछ बातें थोड़ी सी अजीब से लग रही हो कि ये ax प्लस b का डेरिवेटिव x कैसे आ रहा है। अब ये सारी बातें मैं क्लियर करता हूँ तुम लोगों को। सिर्फ ये बताओ, यहां तक ये बात क्लियर होती है कि पावर पीछे मल्टीप्लाई हो रही है, पावर में से एक माइनस करना है, और ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। ये बात समझ आती है खाली तुम लोग? जी सर। अच्छा, अब मैं ये जरा x मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या, ये वाला x मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल दूं, डॉट से कंफ्यूज हो रहे हो? यस ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, आगे जाके तुम लोग डॉट यूज करना शुरू कर दोगे A2 में भी, तो थोड़ा बहुत ना यूज टू हो जो डॉट, ठीक है। क्योंकि जब ज्यादा सारी टर्म्स आती है ना, अलजेब्रिक टर्म्स आती है, तो ये आप कंफ्यूज हो जाओगे इस x और इस x के साथ, आंसर्स में गलतियां आना शुरू हो जाएंगी। तो ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन होता है वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं तुम लोगों को थोड़ी सी इसकी पहले प्रॉपर्टीज करवाता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आए कि ये सारे रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, और फिर हम वापस इन रूल्स पे आएंगे। बेसिकली तुम लोगों के जो टोटल ये दो रूल्स अगर तुम लोगों को आते हैं ना, तो 70% डिफरेंशिएशन तुम लोगों की खत्म हो जाती है अगर ये दो रूल्स तुम लोगों के 100%। पहले प्रॉपर्टीज का नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। Number 2, differentiation is the process which is distributed over addition and subtraction. अब ये जो पहली दो बातें लिखाई ना, इन दोनों को जरा पहली बात, अगर तुम्हारे पास इक्वेशन दी हुई है इस तरह y इक्वल्स टू 2x पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 4x कर लेते हैं, या बल्कि 4 लिख लेते हैं। तो मैंने बताया है कि डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दैट मींस कि इन सब का तुम लोग डेरिवेटिव अलग अलग लोगे। क्या मतलब है इस बात का? जब डेरिवेटिव लोगे dy बाई dx, तो पहले पे आपके पास रूल कौन सा लग रहा है ये आइडेंटिफाई करो। पावर रूल लग रहा है। पावर रूल क्या था? पावर पीछे मल्टीप्लाई होगी, तो जब ये पावर 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 टू 2 क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। x पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 क्या होता है? 2 हो जाएगा। प्लस अगेन सेकेंड रूल के लिए दोबारा पावर पीछे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, सो 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 ही होता है। प्लस एनी कांस्टेंट डेरिवेटिव इज जीरो यार, क्योंकि कांस्टेंट में चेंज नहीं आता, और डेरिवेटिव आप चीजों में चेंज निकालने के लिए कर रहे होते हो। कांस्टेंट नेवर चेंजेस, ठीक है। रूल नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, बिफोर टेकिंग डेरिवेटिव ऑल वेरिएबल्स शुड ऑन न्यूमरेटर, ठीक है। सो दैट मींस अगर तुम्हारे पास सवाल इस तरह आ जाए, y इक्वल्स टू 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 3 ओवर रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस 7x, ये क्वेश्चन तुम लोगों के पास। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यू नीड टू मेक श्योर कि जितने भी वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में हैं उन सबको न्यूमरेटर में लेकर आना हो। अब हमें पता है कि इक्वल्स टू के लेफ्ट या राइट पे जब नंबर जाते हैं तो नंबर का साइन चेंज, और अगर कोई चीज बॉटम से टॉप पे जा रही हो या टॉप से बॉटम पे जा रही हो तो साइन ऑफ पावर चेंज। अच्छा, इसको जरा थोड़ा सा इससे पहले एक बार लिख लेते हैं। 2 ओवर एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है 3 एक्स पावर 1 बाई 2 माइनस 4 प्लस 7। जो नीचे डिनोमिनेटर में सब कुछ लिखा हुआ है इसको टॉप पे ले आओ, सो दिस विल बी 2x पावर माइनस 2 प्लस 3x पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 4 प्लस 7। अच्छा, जब ये सब चीजें तुम लोग के पास इस तरह बन गई, अब तुम लोग इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करो। डेरिवेटिव इस पे क्या होगा? dy बाई dx इक्वल्स टू, ये जो पावर है -2, ये पीछे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा? -4, और पावर में से एक माइनस कर दो, -2 -1 क्या हो जाएगा? प्लस। अगेन ये -1/2 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस नहीं बचेगा, ये -3/2 यहाँ पे हम लिख देंगे -/2, और x में से पावर में से एक माइनस कर दो, तो -1/2 -1 क्या हो जाएगा?
मुझे तो -1/2 बेसिकली 1/2 होता क्या है? 0.5, 0.5 से अगर 1 माइनस करो तो क्या होगा? 1.5, like minus 0.5 minus 1. -1.5, वेरी गुड, क्योंकि -0.5 -1 इज बेसिकली राइट। तो -1.5 लिखो या आप -3/2 लिखो, इट्स द सेम, ओके, इट्स द सेम। सो दिस विल बी -/2। मैं -1.5 नहीं लिख रहा। अच्छा, एनी कांस्टेंट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, एनी 0. कांस्टेंट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये जो डेरिवेटिव है ना, -4 तो 0 हो गया ना। अब जरा 7x का डेरिवेटिव जरा समझने की कोशिश करना यार। जरा ये देखना, ये पावर रूल लग रहा है। जब ऊपर कुछ ना लिखा हुआ हो तो ऊपर 1 लिखा हुआ होता है, जब कुछ ना हो, ठीक है। तो ये तुम लोग की आसानी के लिए लिख रहा हूँ कि पावर क्या होगी, पावर पीछे मल्टीप्लाई हुआ 1 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और फिर पावर में से एक माइनस कर दोगे ना तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। जी राबिया, x पावर 0 क्या होता है? 1 नहीं 0 नहीं 1 दोनों में से कोई 1 है ना आई मीन इंडिसेस में ये एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज ऑलवेज, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये जो मैंने अभी आज स्टेप किए ना, ये हम पहली और आखिरी बार देख रहे हैं। तुम लोगों ने ये स्टेप यूं नहीं कर, तुम लोगों को पता है यार, जब भी x लिखा हुआ आ जाएगा ना, है ना, क्योंकि ऊपर तो यूं 1 नहीं माइनस तो नहीं लिखा होगा ना, तो जब ये x लिखा आता है ना तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट चुपचाप तुम लोगों ने सिर्फ 7, क्योंकि यू गाइस नो कि वो 1 है। 7 into 1 is 1, so you guys don't need to write it, डायरेक्ट इस तरह आंसर लिख दोगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है डेरिवेटिव? So, अब जरा इसका पावर रूल भी इस पे थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करते, सॉरी ब्रैकेट रूल। अब ब्रैकेट रूल का जरा एक सवाल, अगर y इक्वल टू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर होता, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx, power will be multiplied on the back, so 2 into ब्रैकेट एज इट इज, पावर में से एक माइनस, और ब्रैकेट का डेरिवेटिव जो है वो आगे मल्टीप्लाई करोगे। अब 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2। 1 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो दिस होल विल बी मल्टीप्लाइड विद 2 ओनली। अब ये जो 2 है यहाँ पे, ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। So your final answer will be 4 into 2x plus. Is this clear to you? थोड़ा सा मैं तुम लोग को एक्चुअली तेज पढ़ा रहा हूँ डेरिवेटिव, लेकिन मेक श्योर करो कि सारा कुछ तुम लोगों का कवर्ड अप हो जाए, सो डोंट यू वरी। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताओ। अब डेरिवेटिव तुम लोगों ने बताने हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों से मैं पूछने लगा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम आयशा। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, ये तो मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास फंक्शन इस तरह आ जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर, अब अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है ना, तो याद रखना कि मैं इस तरह लिखूंगा एफ डैश ऑफ। तो जब f के ऊपर ये डैश आ जाती है ना, डोंट गेट कंफ्यूज विद f इनवर्स, ये डिफरेंट सिंबल है और ये डिफरेंट सिंबल है, ठीक है। f डैश ऑफ x, इसका मतलब है डेरिवेटिव लेना है इसका। तो मुझे बताओ f डैश ऑफ x क्या होगा आयशा? F inverse. f डैश इनवर्स ने भी बताया है, f इनवर्स का सिंबल तो ये होता है ना यार, क्या कर रही हो, -1 होता है, ये -1 लिखा हुआ है। Right. हाँ जी, तो बताओ f डैश ऑफ x क्या होगा? अली तुम बताओ। 4x 4x हो जाएगा, वेल डन। सो इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट वुड बी 4x। अच्छा राबिया, तुमने बताना है, ये एक क्वेश्चन किया हमने इस तरह का। अब राबिया तुम बताओ, f ऑफ x इज इक्वल टू 8x लिखा हुआ है, तो f डैश ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा? 8 8 के बराबर हो जाएगा, वेल डन। अच्छा आयशा, अगर f ऑफ x जो है वो इक्वल है x स्क्वेयर प्लस 3x के, तो f डैश ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा? 2x plus 3. 2x प्लस 3। अच्छा अली, अगर f ऑफ x जो है वो इक्वल है 1 ओवर x के, तो f डैश ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा? minus to the power of -2 वेल डन, क्योंकि आपने पहले इसको रीअरेंज करके -1 किया, फिर आपने -1 पीछे मल्टीप्लाई किया और पावर में से एक माइनस करोगे तो ये x टू द पावर ऑफ -2 बन, इसका जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो ये बन जाएगा -x पावर -2। अब चाहो तुम अगर, तो इसमें तुम इसको नीचे भी लेके जा सकते हो, यूं लिख सकते हो -1 ओवर, ठीक है। अच्छा
राबिया तुम बताओ, अगर आपके पास दे दें f of x equals to 6 over x power 4, तो इसका क्या आंसर होगा, डेरिवेटिव क्या होगा इसका? सर एक सेकंड, मुझे नहीं पता। अच्छा, सबसे पहले आप x पावर 4 को ऊपर लेकर आ जाओगे तो 6x पावर -4 हो जाएगा। अब क्या होगा, पावर जो है वो पीछे मल्टीप्लाई होगी, तो 6 इंटू -4 क्या हो जाएगा? -24. -24x, और पावर में से एक माइनस, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? -24x पावर -5। आयशा तुम बताओ, f of x इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, तो f डैश ऑफ x किसके बराबर होगा? 0. राबिया तुम दोबारा, अगर आपके पास f of x जो है वो इक्वल है 3 रूट ऑफ x के, तो f डैश ऑफ x किसके बराबर होगा? राबिया जी। आंसर। ओह, ये सवाल मेरे लिए था। जी राबिया। Well, you see, सर आपने ये सवाल अभी तक करवाया नहीं, so I don't. अच्छा Yeah, I mean, राबिया, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? well, जी फिर भी नहीं सब। और सर अभी नमाज पढ़ने जा सकते हैं इसके बाद? जा सकती है, बस ये बात सुन लो कि ये रूट ऑफ x जो होता है ना, इसको रूट खत्म करो तो ये क्या बन जाता है? रूट ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? बेसिकली एक्स पावर 1/2 के ना। ये बात पता थी तुम्हें राबिया? ये बात पता थी? Yeah. ओके, सो अगर तुम्हें ये बात पता थी तो फिर तुम इसमें कन्वर्ट करके ये 1/2 पावर है, पावर पीछे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा? 3/2 एक्स पावर 1/2 में से एक माइनस कर दो, दैट वुड बी योर आंसर। जाओ बच्चों नमाज पढ़ के आ जाओ, 5 मिनट्स दे रहा हूँ तुम लोगों को, उसके बाद आके स्टार्ट। और तुम मुझे अगर आ जाए आपके पास f of x इक्वल्स टू x पावर 3/2 प्लस x पावर 1/2, क्या आंसर? राबिया मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो राबिया। चलिए ये भी भाग गया। हाँ जी तुम बता दो यार। 3/2x power 1/2 plus 1/2 x -1/2. माइन ठीक है। अच्छा थोड़े से हम लोग डिफिकल्ट वाले भी देख लेते हैं, किस तरह के मतलब हमें आइडिया होना चाहिए जो हमारे पास क्वेश्चंस में आ सकते हैं। जरा एक काम करते हैं, यहीं पे प्रॉपर्टी सारे क्वेश्चंस इनकी पर। अगर आपके पास सवाल आ जाए लेट्स से इस तरह का, y इक्वल 3x पावर 6 प्लस 8 ओवर x स्क्वायर, तो कैसे सॉल्व? जब भी इस तरह का सवाल आ जाए ना, एक बार याद है मैथ्स का एक रूल था, a प्लस b ओवर c कैन बी रिटन एज a over c plus b over, right? So this here can be written as 3x power 6 over x square plus 8 over x, ठीक है। अब यहाँ पे इनको अगर सिंप्लीफिकेशन होती है x स्क्वायर x 6 की, तो वो कर लो। ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 8x पावर माइनस। अब इसका डायरेक्ट तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? पावर पीछे मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 इज 12, पावर में से एक -3, और -2 जब पीछे मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा? -16, और पावर में से एक माइनस -2 -1 इज -3। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अच्छा एक और जरा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन करते हैं। फिर ऊपर वन डॉट लिख किधर? मल्टी। दोबारा बोलो। अच्छा कुछ नहीं, आई थॉट वन वाज मल्टीप्लाइंग विद क्लियर हो गई ये बात? y. या अच्छा अब जरा इससे भी डिफिकल्ट कर। 24 रूट ऑफ 3 ओवर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ x, ठीक है। अगेन तुम्हारे पास इस तरह माइनस प्लस हो रहा है, लेकिन नीचे एक डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। इस तरह की सिचुएशन हम लोग फिर सॉल्व नहीं कर सकते, वही मैथ्स का रूल अप्लाई करेंगे कि अगर a माइनस बी ओवर सी लिखा हुआ हो, सो दिस कैन बी रिटन एज a ओवर c माइनस b ओवर c। अच्छा एक चीज यार मैं थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूँ ताकि तुम लोग इसमें मिस्टेक मत करो। देखो यार बहुत सिंपल सी बात है, आपका एक इंडिसेस का रूल होता है, a पावर m ओवर n इज बेसिकली इक्वल टू रूट ऑफ a पावर m, और जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो रूट की पावर बन जाती है। जो भी चीज डिनोमिनेटर में होती है वो रूट की पावर होती है, जो चीज टॉप पर होती है वो नंबर की पावर होती है। तो अगर तुम्हारे पास a पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो जो भी टॉप पे है वो a की पावर है, और जो भी डिनोमिनेटर पे है वो रूट की पावर है, तो रूट की पावर 2 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है a पावर 3/2, तो इसका मतलब ये है कि a क्यूब और रूट की पावर 2 है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास लेट से लिखा हुआ है a पावर 1/3, तो इसका मतलब ये है कि a की पावर तो 1 है, रूट की पावर 3 है, ये क्यूब रूट है। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है ना, ये तुम लोगों की ना स्ट्रांग होनी चाहिए, इसमें तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। अब अगेन हम लोग अपना यही वाला रूल अप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा?
this will be equals to y equals to 24 cube root of x minus 1, सॉरी इसके नीचे भी लिखना था 2 root of x डिवाइड बाय 2 root of x। अच्छा, अब रूट में अगर तुम लोग कंफ्यूज होते हो तो रूट को चेंज कर लो फ्रैक्शनल पावर में। तो 24 x पावर 1/3 over 20, sorry, over 2 x power 1/2 minus 1 over 2 रूट ऑफ एक्स का लिख दो x पावर 1/2। अच्छा, अभी अगर किसी बच्चे को इसकी कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है तो वो कैलकुलेटर यूज कर सकता है। कैलकुलेटर पे जो इसका आंसर निकलेगा वो इस तरह निकलेगा कि आपके पास, तो आप लोगों को ये रूल याद है कि a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, तो पावर्स आपस में माइनस होती है ना। तो जो ऊपर वाली पावर लिखी है 1/3 वो पहले लिख लो, इसको माइनस कर दो जो नीचे 1/2 लिखी हुई है। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -1/6 आ रहा है। तो ये आपके पास बन जाएगा y इक्वल टू, और 24 और 2 को कैंसिल करो तो ये क्या बन जाएगा 12, 12x पावर -1/6 माइनस ये x पावर 1/2 को ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा 1/2 x पावर -1/2। तो ये बात हमने पूरी कर दी कि ऑल वेरिएबल शुड बी ऑन न्यूमरेटर। ठीक है, सारे वेरिएबल न्यूमरेटर में आ गए हैं। अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे अपने पास, विच इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये जो पावर है ये पीछे 12 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये -12/6 हो जाएगा, और पावर में से एक माइनस कर दोगे। अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा तो अपने पास कैलकुलेटर पे यूं लिख लो यार, पहले अपने पास -1/6 लिख लो, साथ -1 लिख दो, तो तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा -7/6। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -7/6। अब अगले में क्या हो रहा है, ये -1/2 जो है अगेन पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू -1/2 इज +1/4, और पावर में से -1/2 में से जब -1 करोगे तो ये -3/2 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर 1/4 किसी को भी क्लियर नहीं है तो मेरे से क्लियर करवा लो, कैसे है, किसी को प्रॉब्लम 1/4? नहीं सर। अली एंड राबिया। सर फिर से समझा दें। अच्छा, राबिया ये पूरा समझा दूं या ये वाला पार्ट? No, just the last one. ये वाला पूरा या ये? Yeah, the whole, सॉरी, the whole thing, yeah. The last step. अच्छा, लास्ट से दबा, ओके। सबसे पहले क्या करना है, मैं तुम्हें ना इससे पहले एक प्लीज स्टेप करके दिखा दो ताकि तुम्हें ये क्लियर हो जाए बात। बेसिकली हम करते ये हैं कि अब ये देखना, पावर पीछे मल्टीप्लाई करनी है, 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है -1/6 से, और फिर पावर में से हम एक माइनस कर दिए, फिर अगेन यहाँ पे -1/2 लिखा हुआ था, पावर पीछे मल्टीप्लाई हो रही है, -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और पावर में से एक माइनस हो रहा है। ठीक है, ये बेसिकली कर रहे थे कि पावर पीछे मल्टीप्लाई 12 -1/6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और पावर में से -1/6 में से एक माइनस कर दिया। सिमिलरली ये -1/2 लिखा था, ये एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है, पावर जो है वो पीछे मल्टीप्लाई हुई थी, ये -1/2 पीछे मल्टीप्लाई हो गया, और पावर में से हमने एक माइनस कर दिया। अब ये जो चीज है इसको तो बस कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकती हो। ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू -1/6 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो फाइनल आंसर बन जाएगा ये -2 हो गया, और -1/6 -1 अपने पास कैलकुलेटर पे करके देख लो, -1/6 -1 is -7/6, तो x की पावर क्या आ गई, -7/6। अच्छा, अब -1 इंटू -1 प्लस हो गया ना, और 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये 1/4 आ गया, प्लस 1/4, और -1/2 -1 जब आपके पास कैलकुलेटर पे करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3/2। तो यहाँ पे आपके पास x का आंसर आ गया -3/2। इज दिस क्लियर? अगर नहीं क्लियर तो दोबारा बताओ कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है, समझाता हूँ। समझ आ समझ आ गया? ओके, अब जरा को थोड़ा सा डिफिकल्ट इससे नंबर f ऑफ x इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिखा हुआ है √(x - x होल स्क्वायर), और नीचे डिवाइड हो रहा है आपके पास √(। अब क्या करें, बताओ कैसे सॉल्व होगा? देखो, अब हम लोग मसला ये, हम लोग ऊपर ब्रैकेट रूल नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे एक और वेरिएबल गिवन है। आप तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए
कि ऊपर जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना उस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर होता है फिर जी, ये अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स और फिर साइड पे माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इसकी रीजन पता है क्या, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो पूरी है ना ये एक टर्म है, अगर तुम नोट करो उसके ऊपर पावर 2 लिखी हुई है, तो हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। हम लोग इसको यूं नहीं लिख सकते, ओवर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स ओवर रूट ऑफ एक्स, नॉट इवन दिस। क्योंकि हम लोग को पता है कि ये जो टर्म है ये बेसिकली ये बन रही है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी इस तरह स्क्वायर आ गया और नीचे एक वेरिएबल लिखा हुआ है तो प्लीज एक्सपेंड द ब्रैकेट, उससे कहानी आसान हो जाएगी। अभी मैंने ए स्क्वायर लिख दी है, अब माइनस 2 इंटू ए बी करना है, तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस 2 इंटू ए क्या है रूट ऑफ एक्स इंटू बी क्या है एक्स प्लस बी स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होल डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मैंने ए ले लिया था और ये मैंने बी ले लिया था, और मैंने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाया। तो ए जो था वो रूट ऑफ एक्स था, तो रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये -2 एज इट इज, फिर ए की जगह मैंने रूट ऑफ एक्स लिखा और फिर बी की जगह मैंने एक्स लिखा। ये माइनस साइन नहीं आता होता, ये माइनस हम लोगों ने ऑलरेडी लिखाया हुआ होता है, इसके साथ माइनस नहीं लिखना होता, प्लस प्लस, फिर बी स्क्वायर, ये बी तुम्हारे पास एक्स था तो ये एक्स का स्क्वायर कर दिया। अब रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर जो है वो हम लोग को पता है कि दैट इज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स इसके बराबर होता है, रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स के बारे में देखते हैं। रूट ऑफ एक्स बेसिकली होता है एक्स पावर 1/2 इंटू एक्स, when same bases multiply their powers are added up। तो 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2, ठीक है। अच्छा, वैसे इफ आई वर यू मैं इसको सिंप्लीफाई ना करता, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इनको अलग करूंगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चलो अब कर दिया है तो चले देते हैं। ये हो जाएगा 2x⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर ओवर रूट ऑफ एक्स की जगह मैं लिख दूंगा एक्स पावर। अब ये सब अलहदा हो गया, अब मैं अपने पास ये वाला रूल लगा सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी ओवर डी लिखा हुआ है, सो आई कैन राइट दिस एज a ओवर d प्लस b ओवर d प्लस c ओवर, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू x ओवर x पावर 1/2 माइनस 2x3/2 ओवर x पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स पावर 1/2। अच्छा, यहां तक निकालने के बाद हम लोग इस पे अपने पास अब कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जब सेम बेसिस डिवाइड होती हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती है, इसकी पावर 1 है, तो 1 माइनस 0.5 क्या होता है 0.5। तो पहले का जो आंसर तुम्हारे पास, एक सेकेंड, एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा एक्स पावर 1/2 के, फिर अगेन ये 2 तो एज इट इज ही आ जाएगा -2, और अगेन जब सेम बेसिस डिवाइड हो रही हो देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 3/2 माइनस 1/2 करो क्या आ जाता है 3/2 माइनस 1/2, दैट गिव्स यू 1। सो इधर सिर्फ x आ गया तुम्हारे पास, प्लस यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 1/2 है, व्हेन सेम बेसिस डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 2 माइनस 1/2 कर लो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3/2। सो x पावर 3/2। तो अगर तुम लोग नोट करो तो सारा काम तो अलजेब्रा का है यार। अब डेरिवेटिव तो मैं अब लेने लगूँ जो कि वैसे सिंपल सी चीज है, डेरिवेटिव इटसेल्फ इज नॉट हार्ड, अलजेब्रा की प्रैक्टिस। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, पावर पीछे मल्टीप्लाई, पावर में से एक माइनस, तो 1/2 माइनस 1 होता है -1/2, क्योंकि 0.5 माइनस 1 करके देख लो तो तुम लोगों को इजी हो जाएगा -0.5, -2x लिखा हुआ है तो -2 आ जाएगा खाली, और अगले का क्या हो जाएगा 3/2x, 1.5 माइनस 1 0.5 होता है तो 1/2 पावर 1। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? Yeah. चलो यार, दिस इज इट फॉर टुडे।